नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसे कि हम हिंदी में औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये आपका बीएड कोर्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से इसके जो नोट्स है बना लीजिएगा। मैं अभी आप लोगों को बुक से जो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं वो तो मैं आपको शेयर करूँगी ही, लेकिन अच्छे से आप बिल्कुल पॉइंट बना करके ना बिल्कुल अच्छे से मतलब अपना आंसर तैयार करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, औपचारिक शिक्षा, पहले हम बात करेंगे औपचारिक शिक्षा की, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन की। तो मैं आपको थोड़ा सा ये इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, यानी कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है कि इसके अंतर्गत आपको शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी निश्चित शिक्षा संस्थान में जाना पड़ता है। यानी कि शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको किसी संस्थान में जाना होता है। जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो ये क्या है, आपका एक निश्चित संस्थान है। आप कॉलेज जाते हैं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं आप शिक्षा प्राप्ति के लिए, तो ये क्या होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपका बिल्कुल एक फिक्स्ड आपका एक इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी। आपका एक फिक्स्ड आपका करिकुलम होगा, यानी कि पाठ्यक्रम होगा कि आपको क्या पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट्स होने हैं, आपका सिलेबस कितना होना है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका फिक्स्ड होता है। आपको कौन से टीचर पढ़ाएंगे वो फिक्स्ड होते हैं कि मैथ्स का अलग, जैसे इंग्लिश का अलग होता है, एसएसटी का अलग होता है। तो यानी कि आपका जो ये पूरा फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि जो भी आपको शिक्षा दी जाती है वो वेल प्लान्ड के साथ पूरा मैनेजमेंट के थ्रू आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पहले से बिल्कुल प्लान्ड होता है, निश्चित होता है हर चीज़ कि आपको क्या चीज़ कब कैसे कितना पढ़ाना है। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए आप क्या करते हैं, किसी निश्चित शिक्षा संस्थान में जाते हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए आपका जो पाठ्यक्रम होता है वो निश्चित होता है, पाठ्य पुस्तकें निश्चित होती हैं, ठीक है, आपके टीचर्स हैं, आपका टाइम टेबल, यानी कि सब चीज़ बिल्कुल फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, इसमें क्या होता है कि आपको शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी भी संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि आप क्या करते हैं, आप अपने समय के साथ अपने समाज से, अपने परिवार से, या जो भी आप अलग अलग प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं खुद से, ठीक है, तो उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि आपका बिल्कुल कुछ भी इसमें फिक्स नहीं होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है लाइफ टाइम होती है। आप लाइफ टाइम आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, पर इसके लिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना नहीं पड़ता, किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं जाना पड़ता है। आप अपने अनुभवों के माध्यम से भी सीखते हैं, ठीक है, या पत्र पत्रिकाएं हैं, या कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं, आप उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आई होप आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा, 5% ही सही, थोड़ा सा तो समझ आया ही होगा। अभी आप लोगों के सामने मैं पढ़ूंगी उस चीज़ को, तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहले हम बात करेंगे औपचारिक शिक्षा की, फॉर्मल एजुकेशन। तो औपचारिक शिक्षा को नियमित और सावधिक शिक्षा भी कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो योजनाबद्ध होती है। योजनाबद्ध मतलब होता है पूरा प्लान्ड होता है, यानी कि आपका पूरा प्लानिंग होती है, उसके थ्रू आपको शिक्षा दी जाती है। यह जानबूझकर पहले से विचार करके प्रदान की जाती है। मैंने अभी आपको बताया ना कि पहले से पूरा प्लान होता है कि आपको क्या, कब, कितना, कैसे पढ़ाना है, सब चीज़ें जो होती हैं पहले से प्लान होती हैं। इस प्रकार की शिक्षा के निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित पाठ्य पुस्तकें होती हैं और निश्चित शिक्षण विधियां होती हैं। यह शिक्षा निश्चित समय पर निश्चित शिक्षा संस्थानों में निश्चित समय सारणी के अनुसार निश्चित शिक्षकों के द्वारा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा के विद्यार्थी के ज्ञान को व्यवस्थित करती है, उनके आचरण को उत्तम बनाती है और उन्हें किसी व्यवसाय या उद्योग के लिए प्रशिक्षित करती है। अभी आपने यहाँ पे पूरी लाइन पढ़ी है ना कि इसका पूरे निश्चित उद्देश्य होते हैं, जो इसके एम्स होते हैं वो एक निश्चित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जो आपका पाठ्यक्रम होता है, आपका करिकुलम होता है, आपका सिलेबस होता है, आपकी बुक्स होती हैं, आपकी जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, सब चीज़ क्या होती है पहले से फिक्स्ड होती है। पूरा प्लान होता है कि आपको कैसे क्या चीज़ें कब और कैसे देनी है। ठीक है, फिर है ये भी आपने पढ़ा
कि एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि आप लोगों का बिल्कुल एक टाइम पीरियड होता है, 1 साल के लिए आपको शिक्षा देनी है ना। निश्चित शिक्षा संस्थानों में निश्चित समय सारणी के अनुसार और निश्चित शिक्षकों के द्वारा, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं कौन से टीचर पढ़ाएंगे, कितने टाइम पीरियड में आप लोगों का जैसे आपका पूरा 1 साल का कोर्स चलता है, आपको कितना पढ़ाना है ना। तो सब चीज़ें क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। जैसे अगर हम इसको समझें और अच्छे तरीके से, तो जैसे आप लोग क्लास फर्स्ट में हो तो आप देखोगे किसी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी सी चीज़ बताई जाती है। सेकंड क्लास में जाते हो थोड़ा सा और ब्रीफ में, थोड़ा सा और अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है उस चीज़ को। फिर और बड़ी क्लास में जाते हो तो उसके बारे में और डिटेल में पढ़ाते हैं। तो मतलब एक तरह से निश्चित होता है ना कि आपको कब कहाँ पे आपके किस एज लेवल के अकॉर्डिंग कितना पढ़ाना है ना, कितना सिलेबस रखना है, कितने सब्जेक्ट्स रखने हैं। तो ये सब चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यह शिक्षा, यहाँ पे हैं हम, इस प्रकार यह शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। औपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी साधन विद्यालय हैं। विद्यालयों के अतिरिक्त पुस्तकालय, संग्रहालय और पुस्तकें आदि भी औपचारिक शिक्षा के साधन हैं। इस प्रकार की शिक्षा का लाभ यह है कि इससे बालक को एक निश्चित समय में व्यवस्थित रूप में शिक्षा प्राप्त होती है तथा समाज और राष्ट्र की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। लाभ के साथ साथ औपचारिक शिक्षा के कुछ दोष भी हैं, जैसे यह शिक्षा कृत्रिम होती है। इसमें बालक को निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय सारणी और कठोर अनुशासन के बंधनों में जकड़ दिया जाता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है और वह एक ज्ञानी न बनकर रट्टू तोता बन जाता है। ठीक है, यानी कि आप जानते हैं मेरिट्स डिमेरिट्स हर चीज़ के दोनों ही होते हैं। ठीक है, कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं, कुछ दोष भी हैं। तो ऐसे ही जैसे औपचारिक शिक्षा के कुछ लाभ हैं तो उसकी हानियाँ भी हैं कि भाई एक फिक्स्ड है, आपको उतना ही पढ़ना है ना। आपको इसको कृत्रिम शिक्षा इसलिए कहा गया है क्योंकि आप नेचुरली चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हो, बल्कि जो आपको बुक्स में दिया गया है आप उतना ही सीख पा रहे हो, है ना। तो इस तरह से इसके कुछ ये दोष भी हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो औपचारिक शिक्षा सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। दूसरा पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा कठोर, कृत्रिम और जीवन के अनुभवों से कटी हुई होती है। औपचारिक शिक्षा मुख्यतः शिक्षा संस्थानों में प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर दी जाती है। औपचारिक शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसे निश्चित अवधि में निश्चित स्थान पर पूरा करना होता है। औपचारिक शिक्षा सामान्यतः परीक्षा उत्तीर्ण करने की दृष्टि से ग्रहण की जाती है। औपचारिक शिक्षा कष्ट साध्य है, इसमें व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है और औपचारिक शिक्षा तभी तक चलती है जब तक बालक किसी शिक्षण संस्थान में जाता रहता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो क्या होती है, मतलब कि वो लाइफ टाइम नहीं होती है, बल्कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है एक तरह से वो लाइफ टाइम होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप इतने बड़े तो हो ही गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनौपचारिक शिक्षा के बारे में, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में। तो अनौपचारिक शिक्षा को अनियमित, आकस्मिक और अवैधिक शिक्षा भी कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो अनायास, आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है ना। यानी कि आप अपने एक्सपीरियंस से आप नेचुरली चीज़ों को सीखते हो। जैसे आप देखते हो कि पहले जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर बहुत बचपना होता है, हमारे अंदर समझ नहीं होती है कि हमें किसी काम को कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे हमें खाना खाना है, कुछ भी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर एक अक्ल आ जाती है, यानी कि दिमाग आ जाता है कि हमें कैसे किससे बात करनी है, कैसे बोलना है, क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है ना। तो एक स्वाभाविक रूप से आप चीज़ों को सीखते हैं। यह शिक्षा जानबूझकर पहले से विचार करके नहीं दी जाती है, बल्कि बालक इसे तो परिवार के अंदर, पास पड़ोस से, खेल के स्थानों पर और क्या है, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके प्राप्त करता है। इस प्रकार की जो शिक्षा होती है उसके कोई भी निश्चित उद्देश्य नहीं होते हैं और ना ही इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि या समय सारणी होती है। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन में सब चीज़ें क्या थी, निश्चित थी, फिक्स्ड थी, लेकिन इसमें इनफॉर्मल एजुकेशन में आपका कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, फिर है यह शिक्षा तो जन्म से ही शुरू हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मैंने आपको कहा ना, बिल्कुल लाइफ टाइम चलती है आपकी ये शिक्षा। फिर इस प्रकार की शिक्षा में निश्चित शिक्षक नहीं होते हैं, वरन बालक जितने लोगों के संपर्क में आता है और
कुछ ना कुछ सीखता है वे सभी शिक्षक होते हैं। मतलब कि जिनके भी संपर्क में बालक आता है सभी से कुछ ना कुछ वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो जिनसे भी वो ज्ञान की प्राप्ति करता है वो सभी क्या उसके शिक्षक होते हैं, कोई भी निश्चित शिक्षक नहीं होते हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने परिवार के लोगों से, पास पड़ोस से, मतलब जिसके भी संपर्क में आ रहा है वो सबसे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है। ठीक है। फिर है इस प्रकार की शिक्षा में किसी तैयारी की भी आवश्यकता नहीं होती है। यह जाने अनजाने जीवन भर प्राप्त होती रहती है। परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि ये सभी क्या चीज़ें हैं, अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन हैं। ठीक है। जैसे आप टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, या आप कुछ भी देखते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, आप कहीं जा तो नहीं रहे हो ना शिक्षा प्राप्ति के लिए, बस आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप खुद ही चीज़ों को समझ रहे हो। आपको किसी शिक्षण संस्थान में जाने की तो आवश्यकता नहीं पड़ रही ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ें क्या आती है, हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की शिक्षा बालक को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करती है। ठीक है। यानी कि हम अपने समाज में क्योंकि देखो फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है, और ये हमारी एक नेचुरली चीज़ें हैं। यानी कि जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम समाज से बिल्कुल कट जाते हैं फॉर्मल एजुकेशन में, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में हम अपने समाज के बीच में रहते हैं, उसके चरित्र और आचरण के विकास में सहायता करते हैं और उन्हें सभ्यता तथा संस्कृति से परिचित कराती है। कौन कराती है, हमारी ये अनौपचारिक शिक्षा। फिर आता है कि जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्थित और निश्चित नहीं होती है और इसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में योग्यता प्राप्त करना संभव नहीं है। मैंने आपको बताया ना, हर टॉपिक के, हर चीज़ के कुछ ना कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं, तो इसके भी थोड़े से ये दोष हैं। अब देखिए अनौपचारिक जो शिक्षा होती है इसकी विशिष्टताओं के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो पहला है कि अनौपचारिक शिक्षा की कोई निश्चित और व्यवस्थित योजना नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो सरल, स्वाभाविक और जीवन से संबंधित होती है। अनौपचारिक शिक्षा को व्यक्ति अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त करता है। अनौपचारिक शिक्षा के ना कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है। इसको करने के लिए ना कोई निश्चित स्थान होता है और ना ही कोई निश्चित अवधि होती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता पर निर्भर करती है और अनौपचारिक शिक्षा में किसी प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और साथ ही ये भी है, इसके 2-3 पॉइंट्स और बचे हैं कि अनौपचारिक शिक्षा कष्ट साध्य न होकर सुखद और मनोरंजनकारी होती है। जबकि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि हमें कहीं पे पेपर देने पड़ते हैं, याद करना पड़ता है, टेस्ट देने पड़ते हैं, एग्जाम्स पास करने होते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, कहीं प्रैक्टिकल तैयार करते हैं, होमवर्क्स करने होते हैं, है ना। तो यानी कि उसको इसलिए कष्ट साध्य कहा गया है। और जो अनौपचारिक शिक्षा है इसे सुखद और मनोरंजनकारी कहा गया है। फिर है जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। तो ये जो था हमारा अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ा हमने, और अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इसकी विशेषताएं भी पढ़ ली हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना इनफ है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे ना उसमें हम इनका जो डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि फिर वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि बोलते बोलते ना मैं भी थक गई हूँ। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी अपने चैनल पे। उसका जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। ठीक है। उस पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करिएगा और जो भी आपको PDF चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी कि नहीं, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी वीडियो तो। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।